कि पिछले कई महीनों से जो रिटेल इन्फ्लेशन यानी जो कंज्यूमर के लेवल पर महंगाई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसे मेजर किया जाता है, वो कम हो रही है। एंड सिंस रिटेल इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन, दैट टेल्स अस कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड नहीं है। यही मतलब हुआ ना। इन्फ्लेशन ऊपर कब जाती है? जब सप्लाई जितनी है उससे ज्यादा डिमांड है, राइट? जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं जो रिटेल लेवल पर, कंज्यूमर के लेवल पर महंगाई है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, बड़े कंफर्टेबल लेवल्स पर है। सो 2% से 6% इज द कंफर्ट जोन, उससे भी नीचे चली गई 1.54% जो लेटेस्ट डेटा आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। नाउ दिस टेल्स अस कि इंडियन इकोनॉमी में सप्लाई एंड डिमांड, सो यहां पर सप्लाई इज ओवरस्ट्रिपिंग, ज्यादा सप्लाई है, डिमांड कम है, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर ग्रोथ। वो अच्छी चीज नहीं है, राइट? नाउ सरकार ने डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया? सरकार ने जीएसटी कम कर दिए, बहुत चीजें सस्ती कर दी। लेकिन एक और डेटा हमने रिसेंटली डिस्कस किया था दैट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी, इंडियन मिडिल क्लास, इंडियन हाउस होल्डर्स वो पैसा जो है वो सेव कर रहे हैं, वो अपने पास रख रहे हैं, वो कंज्यूम नहीं कर रहे। सो अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं होगी। चाइना के अंदर ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो गई थी जिसमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई, उनके पास इतनी ज्यादा सप्लाई थी कि उसकी डिमांड चाइना के अंदर नहीं थी। फिर सारी दुनिया के अंदर उन्हें डिमांड ढूंढनी पड़ी और डंप करना पड़ा। सो सस्ते में सामान जो है इधर उधर पूरी दुनिया में फैलाना पड़ा। और इस ओवर सप्लाई को ही टैकल करने के लिए फिर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लेकर आए थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स के जरिए चाइना को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना, वहां का रॉ मटेरियल, क्रिटिकल मिनरल्स लेकर आना और चाइना में मैन्युफैक्चर करके चीजों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया नाउ। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिमांड नहीं है और डिमांड इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आरबीआई क्या कर सकती है? जब इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पर है और डिमांड ज्यादा नहीं है, हमें डिमांड बढ़ानी है, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की, उसको मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए। दैट बिकम्स वेरी क्लियर, बिकॉज लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो इस पैसे का वो इस्तेमाल करेंगे, दे विल बाय थिंग्स, तो डिमांड थोड़ी ऊपर जाएगी। और यही प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, डाटा यही सजेस्ट कर रहा है कि अभी डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज्यादा है, राइट? और मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या करना चाहिए? रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? What should the Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India do to increase money supply in order to increase demand? They should reduce the repo rate. Reduce repo rate. अगर रेपो रेट को कम करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक्स को जो ब्याज जाएगा वो सस्ता जाएगा, बैंक से आगे कस्टमर्स को जो ब्याज जाएगा वो और सस्ता जाएगा, तो लोन्स ज्यादा लेंगे लोग। जब लोग सस्ते लोन्स ले पाएंगे तो चीजें खरीदेंगे। दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। अब इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों कम नहीं करता इंटरेस्ट रेट को? महंगाई तो पिछले कई महीनों से बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पर है। कम इसलिए नहीं करता बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यह डर रहता है कि आज कम कर दें, मनी सप्लाई बढ़ जाए और फिर कुछ एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स, जो दुनिया की इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, उसकी वजह से चीजें महंगी ना हो जाएं
हमने भी आज जो इंटरेस्ट रेट्स कम करने हैं उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ चुकी होगी, ग्लोबल फैक्टर्स भी उसको बढ़ा देंगे, ओवरऑल इन्फ्लेशन हमारे टारगेट को ब्रीच ना कर जाए, राइट। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिटन हियर कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये गलती करना इज फाइन, राइट, कि गलती तो ये भी हो सकती है कि एट दिस टाइम अगर हम इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करते, मनी सप्लाई नहीं बढ़ाते, तो स्टेगनेंट हो जाएगी इकॉनमी। सो इट इज बेटर कि ये मिस्टेक करके देख ली जाए कि इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएं, मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, इंस्टेड कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और ग्रोथ जो है हमारी स्टेगनेंट हो जाए। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या ये बात क्लियर है? So it is better to err on the side of accommodation than conservatism. Accommodation क्या होता है? Accommodative stance, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो नजरिया होता है जिसमें वो ब्याज दरें कम करने के लिए तैयार होते हैं। कंजर्वेटिज्म होता है दैट दे आर नॉट रेडी, वो कंजर्वेटिव तरीके से ब्याज जो है उसको ज्यादा ही रखना चाहते हैं कि कहीं इन्फ्लेशन ना हो जाए। तो थोड़ा इस समय बोल्ड होने की जरूरत है, थोड़ा इस समय अकोमोडेटिव होने की जरूरत है, इस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन।